डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डिवीज़न। सो इस चैप्टर में बच्चों हम डिवीज़न से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज़ डिवीज़न? डिवीज़न मीन्स टू डिवाइड और स्प्लिट अ नंबर ऑन अ थिंग इक्वली। ठीक है। जब हम किसी भी नंबर को या किसी चीज़ को इक्वली डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, या बांटते हैं, स्प्लिट करते हैं, तो वो हमारा डिवीज़न कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, टीनाज मदर है 6 लड्डू। टीना की मदर के पास 6 लड्डूज हैं। शी गेव 2 लड्डूज टू टीनू। ठीक है, उन्होंने 2 लड्डूज टीनू को दिए। एंड शी गेव 2 लड्डूज टू टीनू सिस्टर, फिर उसकी टीनू की सिस्टर को 2 लड्डूज दिए। नाउ शी गेव 2 लड्डूज टू माई फ्रेंड, और फिर मेरी ही फ्रेंड को उन्होंने 2 लड्डूज और दिए, यानी कि सभी को उन्होंने कितने दिए? 2 लड्डूज दिए। 2 सभी को इक्वल लड्डूज दिए। सो टीन्स मदर डिवाइड्स 6 लड्डूज इक्वली अमंग 3 चिल्ड्रन, यानी कि उन्हें 3 चिल्ड्रंस को इक्वली लड्डूज गिव करे हैं। ईच चाइल्ड गेट्स 2 लड्डू, हर एक बच्चे के पास 2 लड्डू हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिवीजन, और इसी प्रोसेस को बच्चों डिवीजन कहते हैं कि आप किसी भी चीज को इक्वल ही किसी भी लोगों में, ठीक है, आपके पास 3 पर्सन हो, 4 पर्सन हो, उनमें इक्वली डिवाइड करते हैं या इक्वली बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी राइट इट एज, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 6 लड्डू थे, जो टोटल लड्डू थे, उनको डिवाइड करेंगे, ये आपका डिवीजन का साइन होता है। ठीक है। और कितने दिए एक पर्सन को? 2। ठीक है। सो दिस साइन शोज द डिवीजन, ये साइन दिखाता है डिवीजन। ठीक है, कि आप इन नंबर्स के साथ क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जैसे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? रिपीटेड एडिशन होता है। इसी तरीके से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आपका डिवीजन होता है। डिवाइड बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, रिपीट करना है सब्ट्रैक्शन को किस तरीके से? 20 को 5 से। कैसे कि आपको 5 ही कोई चीज है या कोई नंबर्स है, नंबर्स को कितने लोगों में बांट सकते हैं कि 5 करके ही बांटना है। कब तक? जब तक कि आपके पास 0 नहीं बचते। ठीक है। सो 20 में से 5 हमने किसी को दिए तो कितना बचा? 15। फिर 15 में से 5 किसी नंबर दिए 10। 10 में से अगेन 5 नंबर दिए तो 5 में से पूरा का पूरा 5 दे दिया तो कितना बचा? 0। और ये आपका कितने स्टेप्स में हुआ है? 1 2 3 4 स्टेप्स में हुआ है, यानी कि 4 लोगों को 5 इक्वल नंबर्स मिले हैं। ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और यही आपका डिवीजन कहलाता है। इसी तरीके से 4 को करेंगे। 4 में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट किया है, आपके पास बचे 2। फिर 2 में से अगेन 2 को ही सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास बचा 0। इट मीन्स आपके पास कितने स्टेप्स हुए? 1 2। ठीक है। एंड 2 2s 4 भी होते हैं, तो इस तरीके से डिवाइड भी हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डिवाइड द फॉलोइंग। आपको सिंपली वर्टिकली राइट करके दिया हुआ है, आपको इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है। जैसे 7 को डिवाइड करना है 2 से। अब 2 के टेबल में 7 नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? 7 से छोटा नंबर देखेंगे। ठीक है। 2 2s 4। सो हमने डिवाइड किया है। यहाँ पर बच्चों मिसप्रिंटिंग हुई है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 रिमेनिंग नहीं बचेगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन होना चाहिए 2 से डिवाइड किया है 7 को, तो 2 3s 6 होते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर हमारा 1 क्या बच गया है? रिमाइंडर। जो बाकी आपका आंसर बच जाता है बच्चों, वो आपका रिमाइंडर होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 6, तो 3 2s 6 हमने सब्ट्रैक्ट किया और कितना बचा हमारे पास रिमेनिंग? 0, यानी कि हमारे पास सब कुछ भी नहीं बचा है। ओके। इसी तरीके से 2 4s 8 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा? 0। ठीक है। वेरी सिंपल। सो इस तरीके से बच्चों आपको टेबल डिसाइड करने हैं और यहाँ पर इसको डिवाइड करना है। क्लियर है? सो बहुत इजी तरीका है बच्चों आपका ये डिवीजन का। डिवीजन एज मेकिंग इक्वल सेट्स। डिवीजन अब आपको करना है कि इक्वल सेट्स बनाने हैं। ठीक है। हमने डिवाइड करके देखा, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके देखा, अब हम इक्वल सेट्स बनाएंगे। डिवाइड 12 पेंसिल्स इनटू 4 बॉयज। 4 बॉयज हैं, आपको 12 पेंसिल दी हुई है, इनको 4 बार अलग अलग डिवाइड करना है, देना है। किस तरीके से? एक बॉय के पास 4 पेंसिल आनी चाहिए। सो 1 2 3 4। सो ये 1 सेट है।
1 2 3 4 ये दूसरा सेट है, 1 2 3 4 ये तीसरा सेट है। सो 12 को हमने जब 4 4 के पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे कितने सेट्स बने बच्चों? 3, और 3 आपका क्या है? आंसर है। डिवाइड 18 एप्पल्स इनटू 6 बास्केट्स। 6 बास्केट में डिवाइड करना है तो किस तरीके से करेंगे? 18 को 6 से डिवाइड किया, ठीक है। सो आप यहाँ पर 6 6 के पेयर बना लीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये आपका 1 पेयर है। 1 2 3 4 5 6 ये आपका सेकंड पेयर है। 1 2 3 4 5 6 ये आपका थर्ड पेयर है। तो कितने पेयर्स बने यहाँ पर भी हमारे? सो देयर आर 3 बास्केट। कितने एप्पल्स में? 6 एप्पल्स इन अ ईच बास्केट। तो एक बास्केट में कितने एप्पल्स आएंगे? ठीक है, 6 एप्पल्स आएंगे। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर 6 बास्केट में करने हैं तो एक बास्केट में कितने आएंगे उसके लिए आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 यानी कि 6 बास्केट में बनाने हैं। सॉरी, हमने ग्रुप 3 बना दिए थे। सो 1 2 3, ठीक है, हमें 6 ग्रुप बनाने हैं। तो इस तरीके से आप इनके अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर कितने बने हैं? एक बास्केट में कितने एप्पल्स आए हैं? 1 2 3 एप्पल्स आए हैं। सो यहाँ पर आप राइट करेंगे 3, ठीक है। सो इस तरीके से आप इन्हें अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड 30 बुक्स इनटू 6 बैग्स। सेम जैसे अभी हमें बास्केट में डिवाइड किया था। सो आप क्या करेंगे? 30 को 6 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा नंबर ऑफ बास्केट आपका जिसमें 1 बास्केट में होंगे, 1 बैग में होगा, सॉरी, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इन्हें क्या करना है? अलग अलग डिवाइड करना है, सेट्स बनाने हैं। सो इस मेथड से आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है, जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने बच्चों डिवाइड करना सीखा है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जो भी आज हमने सीखे हैं। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।